हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इजी वाला चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर है, इस पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का पहला एग्जांपल है, वो कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखें और प्रत्येक स्थित आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, उस y बराबर px से या उस बहुपद से एक आकृति बन रही है। जैसे ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, इस तरीके से बहुपद से लाइन बनती है या इस तरीके की आकृति बनती है, वक्र बनता है। जिस तरीके से ये वक्र बन रखा है, ठीक है। तो ये एक बहुपद है, बहुपद से इस प्रकार की आकृतियां बनती है या वक्र बनता है। का ग्राफ है, अलग अलग px हैं, अलग अलग उसके ग्राफ हैं। उसमें टोटल 6 ग्राफ चल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के लिए px जो भी, ये px की ग्राफ है, ये px का ग्राफ है, ये px का ग्राफ है, मतलब हर कोई ग्राफ है जो px का ही है, उसके लिए क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की जो संख्या है वो होती है किसी भी ग्राफ द्वारा x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित किया गया है, वो उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो सबसे पहला अगर ग्राफ देखा जाए तो ये x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये एक इसकी शून्यकों की संख्या है। ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर 2 इसकी शून्यकों की संख्या है, और 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका 3 इसके शून्यकों की संख्या है, और इस तरीके से आगे आगे आता जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं लिखना क्या है इसके अंदर। तो सीधा सीधा लिखना है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करता है। नॉर्मल काम है, बहुत ही सरल चीज है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करता है। बहुत ही सरल काम है। यहां पर शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। इसी तरीके से इसमें शून्यकों की संख्या शून्यकों से अर्थ है कहां पर ये बहुपद शून्य हो जाता है, कहां पर ये बहुपद, तो जहां पर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो वो उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो इसमें 3 जगहों पर शून्य हो जाता है बहुपद, तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे। शून्यकों की संख्या 3 है, और क्योंकि वो सेम बात बार बार लिखनी है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है, सेम बस। और अब आगे चलते हैं। शून्यकों की संख्या संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। y अक्ष से हमें मतलब नहीं है वो कितनी बार प्रतिच्छेद करके जा रहा है y अक्ष को, हमें तो x अक्ष से मतलब है कि वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि उसके बाद सेम क्योंकि वाला। और इधर शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों का की संख्या 1 है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार स्पर्श करके जा रहा है। यहाँ पे स्पर्श करके जा रहा है मतलब एक विशेष बिंदु पर स्पर्श करके जा रहा है, उस बिंदु पर ये शून्य हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, नॉर्मल कंडीशन। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 और 4,
शून्यकों की संख्या 4 है, और वो सेम क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 4 बार केवल तो इसमें एक ही बार था तो केवल लगा दिया, वरना हम 4 बार है, 4 बार कैसे होता है सिंपल इस तरीके से। और ये था हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल, बहुत ही सरल है। अब चलते हैं आगे करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। बस बहुत सिंपल है, याद करनी है संख्या। तो सबसे पहले वाले में देखो कि x अक्ष को काट रहा है या नहीं, तो ये x अक्ष को नहीं काटा, तो सीधा लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0 है, शून्य है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। सेकंड, फिर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या एक बार हो जाएगी, संख्या 1 है। और उसके बाद क्योंकि सेम फिर 1 2 और 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 है, शून्यकों की संख्या 3 है। और फिर क्योंकि सेम, और यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 है, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 जगह पर या 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसी प्रकार से 1 और 2 और 3 ये स्पष्ट करके जा रहा है, सिर्फ प्रतिच्छेद नहीं, बार पूरा आगे नहीं रहा, इसलिए 1 2 3 बार गिना जाएगा। तो ये शून्यकों की संख्या 3 है, 3 है। इस तरीके से करेंगे क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। 2 पॉइंट में एक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। अब करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।